MCOC का इजलास तालीमी इदारों को 15 सितंबर को खोलने का फैसला बरकरार। 10 अगस्त से मुल्क भर में तफरीही मकामात, एक्सपो हॉल्स, ब्यूटी पार्लर्स, मज़ारात, मजहबी मकामात, सिनेमा, थिएटर्स, क्लब, होटल, कैफ़े खोल दिए जाएंगे। रोड ट्रांसपोर्ट, रेलवे, एयरलाइंस को भी मामूल के मुताबिक बहाल किया जा रहा है। वफाकी वज़ीर असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में बताया गया कि मुल्क में कोरोना वायरस फैलने में वाज़ेह तौर पर कमी वाक़ हुई। नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाले जज वीडियो स्कैंडल में नौकरी से बरतरफ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में वाजे किया गया कि अरशद मलिक को सफाई का पूरा मौका देते हुए इनकी इंक्वायरी के दौरान मौक़िफ़ भी सुना गया। मुलजिम अरशद मलिक के रिटायर करने की दायर 2 दरख्वास्तें भी मुस्तरद की जाती हैं। इंक्वायरी ऑफिसर जस्टिस सरदार अहमद नईम ने मुलजिम जुडिशल ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी में नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश की थी। मानसून का चौथा स्पेल कराची में दाखिल। शहर के मुतअद्दिद इलाकों में बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। पानी घरों में दाखिल, कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। दूसरी तरफ सिंध में बारिशों के पेश नज़र वज़ीर आला सिंध ने वज़रा की ड्यूटी लगा दी। सूबे के तमाम अजला में अवाम की देखभाल के लिए कमेटी कायम कर दी गई। कमेटी मुमकिन तूफ़ान और बारिशों में अवाम की मदद और रिलीफ के लिए काम करेगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुश्तरका मुफ़ादात कौंसिल का इजलास। चारों वज़राए आला, अटॉर्नी जनरल समेत आला हुक्काम ने शिरकत की। इजलास में ओगरा आर्डिनेंस 2002 में तरमीम, मुहर्रमुल हराम के हवाले से SOPs का भी जायजा लिया गया। सूबों के दरमियान पानी के मसले फैसलों की रोशनी में तजावीज़ पेश की गई। अवामी फलाह और सेहत से मुतल्लिक फैसलों पर अमल दरामद का जायजा लिया गया। कुलभूषण यादव का वकील मुकर्रर करने के लिए पाकिस्तान का भारत से सफारती राब्ता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुलभूषण यादव का वकील मुकर्रर करने के लिए भारत से राब्ते का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म के मुताबिक भारत से राब्ता किया गया और अब जवाब का इंतजार है। पाक अफगान बॉर्डर पर सरहद पार से फायरिंग की मजम्मत। पाकिस्तान किसी भी हमले का जवाब देने के लिए पुरअज़्म है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर आयशा फारूकी ने हफ्तावार ब्रीफिंग दी। पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सलामती कौंसिल का खसूसी इजलास। खसूसी तौर पर मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर गौर किया गया। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल के इजलास में मसला कश्मीर पर बहस करने का खैर मकदम किया। इजलास बुलाने में बरादर ममालिक चीन और इंडोनेशिया ने अहम किरदार अदा किया। इजलास के लिए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को ख़त में लिखा था। रमज़ान शुगर मिल्स रेफरेंस शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्मान। एहतसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने रेफरेंस की समाअत की। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि सदर पाकिस्तान ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज तलब कर रखा है। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद जाना है, जिस पर अदालत ने कहा कि शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होनी है, वो इधर ही रहें। गैर कानूनी एराजी केस नैब ने मरियम नवाज को 11 अगस्त को तलब कर लिया। मरियम नवाज पर 200 कनाल एराजी गैर कानूनी तौर पर अपने नाम कराने का इल्ज़ाम है। नैब का साबिक DEO नूर अमीन मेंगल और आह चीमा से भी तहकीकात का फैसला। 2014 में रायमंड में मरियम नवाज के नाम पर 200 एकड़ ज़मीन जबकि 100 कनाल शहबाज शरीफ और 100 कनाल नवाज शरीफ के नाम मुंतकिल की गई। ज़मीन मुंतकली में LDA के कवायद ज़वाबित को नज़रअंदाज किया गया।
LNG रेफरेंस में अहम पेशरफ, नैब ने ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। ज़िमनी रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के साहबजादे अब्दुल्ला खाकान अब्बासी समेत 5 नए मुल्ज़िमान नामजद किए गए। नैब के रेफरेंस में मौक़िफ़ अपनाया कि शाहिद खाकान अब्बासी समेत तमाम मुल्ज़िमान ने LNG का गैर कानूनी ठेका देकर अवामी ओहदे और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। अपोजिशन में दम नहीं, इन्हें सहूलतें और रियायतें चाहिए। शेख रशीद ने फर्द जुर्म पर शहबाज शरीफ का तवीज़ ताज़ा करने का मशवरा दे दिया। वज़ीर रेलवे कहते हैं इंशाअल्लाह इमरान खान 5 साल मुकम्मल करेंगे। नैब आज़ाद इदारा है, किसी को भी तलब कर सकता है। इस माह APC ना हुई तो अगले माह मुहर्रम शुरू हो जाएगा। ML1 मनसूबे की तकमील मेरी ज़िंदगी का मिशन है। ट्रैक से सिस्टम खुदकार हो जाएगा। एकिंग के कराची से पेशावर तक डबल ट्रैक मंजूर किया। मंसूबे में 90% मजदूर पाकिस्तान से होंगे। ट्रेनों की तादाद 34 से बढ़कर 146 हो सकेगी। गैर कानूनी शराब लाइसेंस जारी करवाने का इल्ज़ाम, उस्मान बुज़दार की 12 अगस्त को नैब तलबी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार पर एक होटल को गैर कानूनी तौर पर शराब का लाइसेंस जारी करने का इल्ज़ाम है। नैब ज़राए के मुताबिक होटल को शराब का लाइसेंस जारी करना DG एक्साइज का काम है। वज़ीर आला ने शराब का लाइसेंस जारी कराने में अपना असर व रसूख को इस्तेमाल किया। फी तोला सोना मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। मार्केट में फी तोला सोने की कीमत 1,29,500 रुपये हो गई। आल पाकिस्तान सराफा एसोसिएशन के मुताबिक सोने की फी तोला कीमत में 800 रुपये का इजाफा हुआ। गुज़िश्ता रोज सराफा मार्केट में फी तोला कीमत में 4,750 रुपये इजाफे के बाद फी तोला सोने की कीमत 1,28,750 रुपये हो गई। मुल्क में कोरोना वबा में कमी, 24 घंटों में मजीद 727 अफराद शिकार। NCOC के मुताबिक 24 घंटे के दौरान 15,000 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें मजीद 727 अफराद शिकार और 21 अमवात रिपोर्ट हुई। अब तक जामक अफराद की तादाद 6,035 तक पहुँच गई। इस्लामाबाद, बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आज कोई मरीज जाम बहक नहीं हुआ। और हिरोशिमा, दुनिया के पहले एटमी हमले के 75 साल। आज से 75 बरस कबल 6 अगस्त 1945 की सुबह अमेरिका ने हिरोशिमा पर एटम बम गिराया था, जिसके नतीजे में 1,40,000 अफराद लुकमाए अजल बने थे। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज़ के स्टूडियोज़ में खुशामदीद। मेरा नाम है उसामा बिन उबैद। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसीलात की तरफ बढ़ें और सबसे पहले आपको बताएं कि कराची में मूसलाधार बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी है। गर्मी की शिद्दत में कमी हुई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर कायद समेत सिंध के मुख्तलिफ शहरों और बलोचिस्तान की साहली पट्टी पर से गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है, जबकि बारिश से कबल आंधी चलने का भी इम्कान है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला दोपहर 12 बजे से शुरू हुआ, ताहम हल्की बारिश के बाद शदीद हब्स हो गया। दोपहर 3 बजे के बाद मानसून के नए स्पेल ने पूरे शहर को लपेट में ले लिया। इस दौरान तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई। हुकूमत का स्कूल, शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट समेत दीगर शोबे खोलने का ऐलान। विभागीय वजीर बराए प्लानिंग एंड डेवलपमेंट असद उमर का कहना है कि मुल्क भर के तालीमी इदारे, टूरिज्म, रेस्टोरेंट, होटल्स, जिम्स, थिएटर, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, ब्यूटी पार्लर और शादी हॉल समेत दीगर शोबे खोलने का फैसला कर लिया है। 7 सितंबर को तालीमी इदारे खोलने का हतमी जायजा लिया जाएगा। 8 अगस्त से सियाहती इलाकों के होटल्स खोल दिए जाएंगे। इसके अलावा 10 अगस्त से जिम्स, थिएटर्स और सिनेमा हॉल्स को भी खोल दिया जाएगा। रेस्टोरेंट और कैफे टेरियाज के लिए SOPs जारी किए जाएंगे, जबकि कबड्डी, कुश्ती और रग्बी के अलावा दीगर स्पोर्ट्स की इजाज़त दे रहे हैं। ताजर पुराने तरीकाकार के मुताबिक दुकानें खोल सकते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी खोला जा रहा है।
नवाज शरीफ को सजा सुनाने वाला जज वीडियो स्कैंडल में नौकरी से बरतरफ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की मंजूरी के बाद बरतरफी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन में वाज़ेह किया गया कि अरशद मलिक को सफाई का पूरा मौका देते हुए इनकी इंक्वायरी के दौरान मौक़िफ़ भी सुना गया। मुल्ज़िम अरशद मलिक के रिटायर करने की दायर 2 दरखास्तों को भी मुस्तरद किया जाता है। इंक्वायरी ऑफिसर जस्टिस सरदार अहमद नईम ने मुल्ज़िम को जुडिशल ऑफिसर के खिलाफ इंक्वायरी में नौकरी से बर्खास्त करने की सिफारिश की थी। पाकिस्तान का सियासी नक्शा गूगल, याहू समेत तमाम सर्च इंजन्स को भिजवाने का फैसला। नए सियासी नक्शे को अक़वाम मुत्तहिदा और OIC समेत तमाम दूसरे आलमी फोरम्स पर भिजवाया जाएगा। सियासी नक्शा गूगल और याहू समेत तमाम सर्च इंजन्स को भी भिजवाया जाएगा। सियासी नक्शे में आलमी कवानीन और 2 तरफ़ा माहिदों की रोशनी में बैरूनी हदबंदी वाज़ेह की गई है और भारतीय दावों की भी नफ़ी की गई है। कुलभूषण जाधव का वकील मुकर्रर करने के लिए पाकिस्तान का भारत से सफारती राब्ता। आपको बताएं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कुलभूषण जाधव का वकील मुकर्रर करने के लिए भारत से राब्ते का हुक्म दिया था। अदालती हुक्म के मुताबिक भारत से राब्ता किया गया है और अब जवाब का इंतजार है। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर आयशा फारूकी ने हफ्तावार ब्रीफिंग दी। आपको इस हवाले से बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत को एक बार फिर कुलभूषण जाधव के लिए वकील करने की पेशकश कर दी। कश्मीर से मुतल्लिक मौक़िफ़ नहीं बदला, सियासी नक्शा वक्त की ज़रूरत थी। पाकिस्तान इससे कबल भारत को कुलभूषण का वकील मुकर्रर करने के लिए 1 से ज़ायद मरतबा पेशकश कर चुका है, मगर भारत टाल मटोल से काम ले रहा है। कुलभूषण जाधव भी सजाए मौत के फैसले के खिलाफ अपील करने से इनकार कर चुका है। गैर कानूनी अराजी केस में नैब ने मरियम नवाज को 11 अगस्त को तलब कर लिया। मरियम नवाज पर 200 कनाल अराजी गैर कानूनी तौर पर अपने नाम कराने का इल्ज़ाम है। नैब का साबिक DEO नूर अमीन गुल और आहचीमा से भी तहकीकात का फैसला किया गया है। इस हवाले से आपको बताएं कि 2014 में रायवंड में मरियम नवाज के नाम 200 एकड़ ज़मीन जबकि 100 कनाल शहबाज शरीफ और 100 कनाल नवाज शरीफ के नाम मुंतकल किए गए थे। ज़मीन मुंतकली में LDA के कवायद व ज़वाबित को नज़रअंदाज किया गया। शरीफ फैमिली की ज़मीन के इर्द गिर्द तामीरात को रोकने के लिए अराजी को ग्रीन लैंड करार दिया गया। रमज़ान शुगर मिल रेफरेंस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। तसाब अदालत के जज अमजद नज़ीर चौधरी ने रेफरेंस की समाअत की। शहबाज शरीफ के वकील अमजद परवेज़ ने कहा कि सदर पाकिस्तान ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास तलब कर रखा है। शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद जाना है, जिस पर अदालत ने कहा कि शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होनी है, वो इधर ही रहें। इस हवाले से आपको बताएं कि अदालत ने इस्तफसार करते हुए कहा कि ज़ेर हिरासत हमजा शहबाज कहाँ हैं, जिस पर नैब कोर्ट ने कहा कि हमजा शहबाज आ रहे हैं। शहबाज शरीफ ने कमरा अदालत में फाजिल जज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अदालत का हुक्म मानने को तैयार हूँ, मुझे इस्लामाबाद जाना है, मुझे कमर की तकलीफ़ है, मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो सकता। शहबाज शरीफ के वकील ने अदालत से कहा कि फ़र्द जुर्म के हवाले से अभी दलाइल देना है। अदालत ने कहा कि बहुत मौका दे चुके हैं, आप बहस करें, फ़र्द जुर्म आज ही आयद करेंगे। LNG रेफरेंस में अहम पेशरफ, नैब ने ज़िमनी रेफरेंस दायर कर दिया। ज़िमनी रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के साहबजादे अब्दुल्ला खाकान अब्बासी समेत 5 नए मुल्ज़िमान नामज़द किए गए। नैब के मुताबिक तमाम मुल्ज़िमान ने LNG का गैर कानूनी ठेका देकर अवामी ओहदे और इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल किया। नैब के ज़िमनी रेफरेंस में अब्दुल्ला खाकान अब्बासी, फ़िलिप टाइमन, मोहम्मद अमीन और एयर ब्लू के MD चौधरी असलम को भी मुल्ज़िम नामज़द किया गया। मुल्ज़िमान ने निजी कंपनी को LNG ठेका देकर 14 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया, जबकि इस केस में कौमी ख़जाने को मजमूई तौर पर 21 अरब रुपए का नुकसान पहुँचाया गया, जो कि आइंदा 10 साल में बढ़कर 47 अरब रुपए का हो जाएगा। नैब के मुताबिक शाहिद खाकान अब्बासी समेत दीगर मुल्ज़िमान ने करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग भी की। अपोजिशन में दम नहीं, इन्हें सहूलतें और रायतें चाहिए। शेख रशीद कहते हैं फर्द जुर्म पर शहबाज शरीफ को तावीज़ धागा करने का मशवरा दे दिया। वज़ीर रेलवे कहते हैं इंशाअल्लाह इमरान खान 5 साल मुकम्मल करेंगे। नैब आज़ाद इदारा है, किसी को भी तलब कर सकता है। इस माह APC ना हुई तो अगले माह मुहर्रम शुरू हो जाएगा। ML1 मनसूबे की तकमील
मेरी ज़िंदगी का मिशन था। ML1 ट्रैक से सिस्टम खुदकार हो जाएगा। एकिंग ने कराची से पेशावर तक डबल ट्रैक मंजूर किया है। मंसूबे में 90% मजदूर पाकिस्तान से ही होंगे। सफ़र का दौरानिया कम हो जाएगा। ट्रेनों की तादाद 34 से बढ़कर 146 हो सकेगी। वज़ीर आला पंजाब आटे और चीनी के निर्खों में खुद साख्ता इजाफे पर बरहम ज़ख़ीरा अंदोज़ों और नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। हफ्तावार रिपोर्ट वज़ीर आला ऑफिस में जमा कराई जाए। आपको बताएं कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने हदायत की कि आटे और चीनी की कीमत में खुद साख्ता इजाफे करने वालों के खिलाफ बिला इम्तियाज़ कार्रवाई की जाए। महकमा खुराक आटे और चीनी की मुनासिब सप्लाई को हर कीमत पर यकीनी बनाए। आटे और चीनी की दस्तियाबी में किसी किस्म की तातुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। अब्दुल अलीम खान को डिविजनल हेडक्वार्टर के दौरे करने की हिदायत जारी करते हुए आटे और चीनी की स्टॉक सप्लाई और निर्खों का जायज़ा लें। इस ज़िम्न में सूबा भर में सरकारी निर्ख से ज़्यादा चीनी और आटा फ़रोख्त करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। समाजी कारकुन राजा साईं की आज ही रेलवे से मुलाकात हुई है। शहीद पुलिस अफसर और जवानों की अजीम कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना देने वाले शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। पंजाब हुकूमत शहदा के अहले खाना से भी मुकम्मल यकजहती का इजहार करती है। शहदा के ख़ानदानों की देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। आपको बताएं कि समाजी कारकुन राजा साईं की IG रेलवे से मुलाकात। शहीद पुलिस अफसरान और जवानों की अजीम कुर्बानी को खराज तहसीन पेश किया। उन्होंने कहा कि अवाम की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों का नजराना देने वाले शहदा की लाजवाल कुर्बानियों को हमेशा याद रखा जाएगा। पंजाब हुकूमत शहदा के अहले खाना से भी मुकम्मल यकजहती का इजहार करती है। शहदा के ख़ानदानों की देखभाल हमारी जिम्मेदारी है। लाहौर से आपको बताएं कि शाहदरा और शादबाग पुलिस ने इश्तिहारी मुलजिम वकार गुज्जर और दोस्त मोहसन अली को कत्ल करने वाले मुलजिम अवैस को भी पकड़ लिया। कार्रवाई DIG इन्वेस्टिगेशन शहजादा सुल्तान के हुक्म और SSP इन्वेस्टिगेशन लाहौर ज़िशान असगर की हिदायत पर शाहदरा टाउन और शादबाग पुलिस ने की। मुलजिमान से आला कत्ल बरामद कर लिया गया। SSP इन्वेस्टिगेशन ज़िशान असगर की हिदायत पर थाना शादबाग और शाहदरा टाउन पुलिस ने 2 मुलजिमान को गिरफ्तार कर लिया। शादबाग इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज मोहम्मद आलम ने मफरूर इश्तिहारी मुलजिम वकार गुजर को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने लेन देन के तनाज़े पर शहरी राशिद को कत्ल किया था। दूसरी जानिब शाहदरा टाउन के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन इमरान पाशा ने मामूली तलख कलामी पर अपने जिगरी दोस्त मोहसन अली को कत्ल करने वाले मुलजिम अवैस को गिरफ्तार कर लिया। DIG इन्वेस्टिगेशन SSP इन्वेस्टिगेशन और SP सिटी ने मुलजिम पकड़ने पर टीम को नकद इनामात और सर्टिफिकेट से भी नवाजा। आगे बढ़ें और आपको बताएं कि डिप्टी डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर अतीकुर रहमान ने चार्ज संभाल लिया। फिरोजपुर रोड लेफ्ट साइड पर नई बनने वाली तामीरात को नोटिस जारी कर दिया। इस हवाले से टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं शहबाज कासमी। ये शहबाज आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फिरोजपुर रोड लेफ्ट साइड पर डिप्टी डायरेक्टर नफीस और असिस्टेंट डायरेक्टर अतीकुर रहमान ने कंट्रोल संभाल लिया है और गैर कानूनी तमीर होने वाली इमारतों को रोक दिया गया है। मालकान को LDA जाकर अपना नक्शा जमा करवाने की हदायत की गई है। नोटिस देकर वार्निंग भी दी गई है। गैर कानूनी मालकान में तफ्तीश की लहर दौड़ गई है। उनको नक्शा जमा कराने के लिए कहा गया है और मुतल्लिका अफसरान का कहना है कि हमारे एरिए में किसी सूरत भी गैर कानूनी इमारत को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, चाहे वो किसी की भी हो। जी बहुत शुक्रिया, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। ज़िलाई इंतज़ामिया लाहौर के अफसरान अराजी रिकॉर्ड सेंटर के दौरे जारी। डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफसाल की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़िशान नसरुल्लाह रांझा ने अराजी रिकॉर्ड सेंटर मॉडल टाउन का दौरा किया। मुलाजमीन की हाज़िरी, ऑनलाइन सिस्टम, ज़ेर इल्तवा केसेस और SOPs पर अमल दरामद का भी जायज़ा लिया। इंतकाल अराजी के 23 ज़ेर इल्तवा केसेस फौरी तौर पर हल करने की हिदायत जारी कर दी।
आपको बताएं कि ज़िले इंतज़ामिया लाहौर के अफसरान राजी रिकॉर्ड सेंटर के दौरे जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़िशान नसरुल्लाह रांझा ने राजी रिकॉर्ड सेंटर मॉडल टाउन का दौरा किया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अयान मलिक से। जी अयान, क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, ज़िले इंतजामिया लाहौर के अफसरान राजी रिकॉर्ड सेंटर में दौरे जारी रखे हुए हैं। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़िशान नसरुल्लाह रांझा ने राजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा किया है और इंतजाम का जायजा लिया। इन्होंने मुलाजमीन की हाजिरी, ऑनलाइन सिस्टम, कंप्यूटर सेक्शन, ज़ेर अल्तवा केसेज और SOPs पर अमल दरामद का भी जायजा लिया है। ड्यूटी से गैर हाजिर स्टाफ की जवाब तल्बी की गई है। इंतकाल राजी के 23 ज़ेर अल्तवा केसेज सामने आए हैं। इन्होंने मुतलका इंचार्ज को ज़ेर अल्तवा केसेज को फिल फोर हल करने की हिदायत भी जारी की है। असिस्टेंट कमिश्नर मॉडल टाउन ज़िशान नसरुल्लाह रांझा ने राजी रिकॉर्ड सेंटर में आए हुए सालीन से बात की और राजी रिकॉर्ड सेंटर इंचार्ज के सालीन से अच्छे रवैये रखने की हिदायत की। राजी रिकॉर्ड सेंटर में सफाई सुथराई के इंतजाम को भी चेक किया गया। डिप्टी कमिश्नर लाहौर दानिश अफजाल की हिदायत पर राजी रिकॉर्ड सेंटर का दौरा किया गया है। जी बहुत शुक्रिया अयान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। भूख से बेहाल बगले खातून के हाथ से फ़राइज़ ले उड़े। वाक़या बरतानिया में पेश आया जब एक खातून समंदर पर स्टॉल से फ़राइज़ ख़रीद कर जा रही थी कि ताक लगाए बगलों के झुंड ने मौका से फ़ायदा उठाया और ख़ातून के हाथ में पकड़े फ़राइज़ पर झपट पड़े और चंद सेकंड्स में फ़राइज़ छीन कर फ़रार हो गए। इस अचानक हमले पर खातून हक्का बक्का रह गई और बेहद खौफजदा भी हो गई। इसके साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।